हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर दी जून अटेम्प्ट के लिए। तो जैसे आप सबको पता है कि एक महीने के बाद हमारा एग्जाम होने वाला है, तो इस समय में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर चुके होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट एमसीक्यूज लगा रहे होंगे, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, एक ब्रह्मास्त्र मैं आपको देने वाला हूं, जिसको अगर आपने यूज कर लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम हॉल में बन जाएंगे। क्या है वो ट्रिक, क्या है वो टिप्स? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि आज के समय में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत लेंदी आ रहे हैं, बहुत प्रोसेस वाले सवाल आ रहे हैं, सीक्वेंस वाले सवाल आ रहे हैं, कोडिंग वाले सवाल आ रहे हैं। तो यहां पे अगर आपने एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हो तो बहुत ही बड़े बड़े क्वेश्चंस चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो इसी के ऊपर मैं आज एक आपके साथ क्वेश्चंस लेके आया हूं, क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। जो भी नए हैं, जो भी फर्स्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। ओके, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि इस तरीके का सेशंस आपको मिलते रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करते रहिए। जो भी आपके फ्रेंड है, जो भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं, एग्जाम फर्स्ट टाइम देने जा रहे हैं, उनके साथ शेयर करते रहिए एंड डू लाइक ऑल्सो। ओके, तो चलिए बिना कोई लेट किए मैं एक क्वेश्चन आपको यहां पे सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरीके से हम कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड को लेस देन 10 सेकेंड या फिर लेस देन 20-30 सेकेंड के अंदर हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे मैंने क्वेश्चंस लेके आया हूं, कम्युनिकेशंस, पेपर 1 कम्युनिकेशन से एक सवाल लेके आया हूं। यहां पे जैसे क्वेश्चन आपको पूछा है कि बताइए इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू मॉडरेट अप्रोच टू रिलेटेड टू इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस के बारे में बोला है। क्या बोला है? इंटरकल्चरल कम्युनिकेशंस के बारे में बोला है। अगर हम यहां पे कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड इसी टाइप के सवाल के लिए यूज कर सकते हैं। याद रखिए, कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड जब आपके कोड वाले सवाल आए होंगे, इस प्रकार के कोड वाले सवाल आए होंगे, वहीं पे ही हम कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए यहां पे दिया है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। हमें पता है कि इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन जो होगा, दो कल्चर के बीच में आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट यहां पे देखिए, यहां पे कम्युनिकेशन जो है यूनिडिसिप्लिनरी, यूनि मतलब एक, एक तो ये नहीं होगा, तो इसे हमने एलिमिनेट कर दिया। पहला तो ए को हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन में जहां जहां ए लिखा है उसको क्या कीजिए? एलिमिनेट कर दीजिए। अब ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। ओके, ध्यान से समझिए प्रोसेस को। अब देखिए यहां पे बी सी डी है, यहां पे सी डी ई है। अब मैं ये श्योर हो गया कि यहां पे भी सी डी कॉमन है, यहां पे भी सी डी कॉमन है, मतलब सी और डी तो आएंगे ही आएंगे मेरे। तो देखो सी भी आएगा, डी भी आएगा। ओके, बस मुझे देखना है बी और ई में से। अब देखो बी और ई को देखो, ई में दिया है कल्चर एंड कम्युनिकेशन एंड लिमिटेड लिंकेज। क्या कल्चर और कम्युनिकेशंस के बीच में लिमिटेड लिंकेज होता है? नहीं, कल्चर और कम्युनिकेशंस के बीच में जो लिंकेज होता है अनलिमिटेड होता है, क्योंकि कल्चर है तो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन है ही बोल के कल्चर है। तो कम्युनिकेशन एंड कल्चर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो अनलिमिटेड लिंकेज है, जब तक दुनिया है तब तक कल्चर होगा, तब तक कम्युनिकेशन होते ही रहेंगे। तो यहां पे अनलिमिटेड लिंकेज होना चाहिए। लिमिटेड एक 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 बाउंड्री बना दे रहा है, एक स्कोप बना दे रहा है, तो इसी के लिए ये भी गलत हो गया। अगर ई गलत हो गया तो आप क्या कर सकते हो? ई को भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब देखो यहां पे मैंने ई को भी एलिमिनेट कर दिया। तो देखो कितनी आसानी से मेरे को आंसर मिल गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी। कम्युनिकेटर, अब जो कम्युनिकेट करता है वो परिवर्तन लाता है। हम कम्युनिकेशन इसी के लिए तो करते हैं क्योंकि हमें परिवर्तन लाना होता है। जैसे मोदी जी है, जैसे जैसे नेता होते हैं, लीडर्स होते हैं, व्हाई दे डू कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट क्यों करते हैं? क्योंकि वो परिवर्तन लाना है। ओके, हम पढ़ाई कर रहे हैं, अब मैं यहां पे बता रहा हूं, मतलब यहां पे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं कि किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं? क्योंकि अगर आप ये अप्रोच को यूज करते हो एग्जाम हॉल में तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा अपने रिजल्ट में। ओके, फिर कम्युनिकेशन, कंटिन्यूम इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल चेंज। कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोशल चेंज। परिवर्तन ही सच्चाई है, परिवर्तन होते ही रहेगा सोसाइटी में। उसके साथ साथ चेंज इज द रेस्पॉन्स। अब जो आपके अंदर जो चेंजेस आते हैं वो दोनों के लिए होता है, वो इंटरनली कॉज्ड भी होता है और वो बाहरी फैक्टर्स के वजह से भी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी सी डी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके कटिंग कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड। इसको, इसमें महारत हासिल करने के लिए
आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप इस एलिमिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। तो जैसे बोला जाता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ओके, तो इसी के लिए ज्यादा से ज्यादा अभी भी समय है आपके पास, 1 महीने का टाइम बचा है, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एग्जाम हॉल में। याद रखिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, 1 महीने का टाइम बचा है, जोर लगा दीजिए, पूरा एनर्जी के साथ पढ़िए एंड डेफिनेटली मैं बोल रहा हूं बहुत ही एक पॉजिटिव आउटकम आएगा। प्रोसेस को चेंज कीजिए, प्रोसेस के ऊपर काम कीजिए, एंड रिजल्ट के बारे में सोचिए नहीं। अगर आपका प्रोसेस सही हो जाता है, अगर आपका प्रोसेस सही हो जाता है तो आउटकम जो निकल के आएगा ना, एक बहुत ही बढ़िया सा आउटकम निकल के आएगा। ओके, तो हमेशा प्रोसेस के ऊपर फोकस कीजिए। जब भी आप अप्रोच के ऊपर फोकस कीजिए, वो 3 घंटे एग्जाम हॉल में जब आप बैठते हो, यही अप्रोच, यही प्रोसेस ही आपको इस एग्जाम को क्लियर करवाएगा। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपको इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए पूरा का पूरा 10 में से 10 यूनिट आपको आने चाहिए। बच्चे ऐसे भी हैं जो कि 7 और 8 यूनिट, 7 में से 8 यूनिट पढ़ के जाते हैं, बट क्वेश्चंस उन्होंने इस तरीके से प्रैक्टिस किया होता है जिससे उनका बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम क्लियर हो जाता है। ओके, चलिए, तो इसी के साथ आज के सेशन में यहीं पे एंड करने वाला हूं। आई होप आपको यहां पे मैंने जो एलिमिनेशन मेथड बताया है इसके ऊपर आप काम करना शुरू कर दोगे। एंड डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, अगर आपने मेरे बात को सुना, अच्छे से इसको अपने पढ़ाई में इंप्लीमेंट किया, डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया फ्रूटफुल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम हॉल के टाइम में। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक एंड डू शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स। इसी तरीके का और भी कंटेंट मैं आपके साथ लेके आते रहूंगा, और भी बहुत सारे वीडियोस में, सेशंस में आपके साथ लेके आते रहूंगा, डिस्कस करते रहेंगे। अगर आपको अगर कुछ भी सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। डू राइट डाउन देयर। ओके, कमेंट आप दे सकते हो। आपको अगर कुछ भी फीडबैक देना है रिलेटेड टू माई टीचिंग, रिलेटेड टू कंटेंट, तो डेफिनेटली आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। ओके, चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, एंड डेफिनेटली इसी अटेम्प्ट में आप सभी का एग्जाम बहुत ही अच्छे नंबर से जेआरएफ के साथ एग्जाम क्लियर होने वाला है। ओके, विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।